बहुत दूर से आप लोग चल के आए हैं, तो चीज़ों को जानने के लिए आए होंगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि एकदम शांत हो जाइए, ताकि हम जो बोलना चाहते हैं वो आप सुनिए और ताकि आपका समाधान निकले। सबसे पहली बात है कि ये मेरा दूसरा बाढ़ आप लोग के साथ था। हम पिछले साल भी देखे और इस साल भी देखे। अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा होगा तो बताइएगा, नहीं तो सुनना है। पहला ये है कि पिछले साल और ठीक है, ठीक। पिछले साल हम लोग मसाड़ू में थे, आप लोग भी थे, मसाड़ू के लोग जितने हैं। मसाड़ू में हम लोग जो भी प्रलय जैसी स्थिति को देखे, मेरे लिए तो जीवन में पहला बार था जो मेरे सामने खड़ा घर पानी में चला गया। इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल न्यूज बना मसाड़ू में, जो भी आपदा आया, जितना भी घर गया। इसके लिए हम लोग प्रशासनिक स्तर से जो होता है, कर्मचारी अमीन को भेज करके किसका किसका नुकसान हुआ इसका रिकॉर्ड तो हम लोग बना लिए। जो अंचल का काम होता है, अंचल, इसमें आपके जनप्रतिनिधि का भी हेल्प लिए, आप लोग का भी हेल्प लिए, और हम लोग के पास पूरा रिकॉर्ड बन गया कि इतने लोगों का घर जो है वो ज़मीन में समा गया। बहुत सारा तकनीकी समस्या भी था, बट उसको दरकिनार कर दिया गया। तकनीकी समस्या जैसे होता है कि किस जगह घर था वहाँ का पॉइंट दीजिए, अब वो घर ही पानी में चला गया तो पॉइंट कैसे मिलेगा। तो हम लोग अपने से अंदाजा में लिख दिए, कम से कम इसके कारण किसी आदमी का नुकसान ना हो। और इसके बाद हम लोग मंदिर में मिले थे, याद होगा, और 1,20,000 रुपये का आप लोग को हम पेपर भी अपने तरफ से दिए थे। पर ये 1,20,000 रुपया जो है ये आपदा विभाग से आना था, जो किसी तकनीकी कारण से नहीं आया, पर सबका नाम है। जिस दिन भी ये पास होगा, जिस दिन भी ये फंड आएगा, उस दिन वो आपको मिलेगा। बट फंड आना, पैसा आना इतना आसान नहीं होता है कि जेब से निकाले और कोई चीज़ को खरीद लिए। मेरी बात समझिए, क्योंकि हम भी पहले आम जनता थे तो हमको भी लगता था कि क्यों नहीं हो रहा, पर जब से कार्यालय में बैठ रहे हैं तब से हम ये चीज़ को समझ रहे हैं कि ये फाइल जाना, उसमें चीज़ों को जांच करना, फिर वित्त विभाग जाना, ये इतना आसान नहीं होता। हम लोग को एक पंखा भी अगर खरीदना होता है तो उसका पूरा पेपर बनाना पड़ता है। तो ये आप लोग का नाम चला गया है, देर सवेर हो रहा है, पर वो आपको आएगा जरूर। ये मेरा नहीं कहना है, हमारे जिला में जो सबसे वरीय अधिकारी हैं हमारे, वो भी इस बात को लेकर डिटरमाइंड हैं कि जिसका घर नुकसान हुआ है उसको 2 चीज़ मिलना है। एक, आपको पैसा मुआवजा के तौर पे, और जो लोग भूमिहीन हैं, जिनको कहीं भी भूमि नहीं है, कुछ लोग ऐसे मसाड़ू में थे जिनको कहीं अन्यत्र जगह भूमि उपलब्ध है, पर कुछ लोग ऐसे थे कहीं भी भूमि नहीं है, इन लोगों को भूमि भी देना है। दिक्कत सबौर में ये है कि आपका 14 में से 12 पंचायत पूरा डूब जाता है। आप लोग देखे होंगे, हम लोग जहाँ भी ज़मीन देना चाह रहे हैं वो जगह में 8 फीट 9 फीट पानी चला जा रहा है। तो हम लोग को खोजना पड़ रहा है ज़मीन जहाँ भूमिहीनों को भूमि दिया जा सके। अगर अंत में अब सरकार का नियम आया है कि अगर कहीं भूमि नहीं मिल रहा है सरकारी, बिहार सरकार का, तो सरकार क्रय करके देगी। क्रय करके मतलब ज़मीन खरीद के देगी, इसका भी नियम आया है। तो जो लोग भूमिहीन हैं, हम मसाड़ू की बात कर रहे हैं और इंग्लिश के लोगों की भी बात कर रहे हैं। इंग्लिश के लोगों का भूमि मेरे द्वारा नहीं कटा है, पर उनका भी फाइल आगे बढ़ा, पर ये सब में थोड़ा सा लेट होता है तकनीकी कारण से। आप इतने लोग आए हैं और 4 घंटा से हम वीडियो साहब भी खड़े हैं। अगर मेरे तुरंत में बस में हो तो तुरंत देख करके हम भी अपना काम करें, दोपहर का टाइम में जाकर खाना खाएं, पर ये इतना आसान नहीं होता। ये तकनीकी चीज़ होता है, ये आप समझेंगे, आपके क्षेत्र में जो लोग भी जनप्रतिनिधि वो समझेंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ पे आप लोग का जो डिमांड है उस पर हम आते हैं। रिंग बांध बनाना, ये हम तो खुद देखे हैं, हम और वीडियो साहब मसाड़ू में बैठ के देखे हैं। जब बाढ़ आता है तो लगभग 200 फीट का मिट्टी कट जा रहा है, जिनका घर जा रहा है। ये रिंग बांध बनना चाहिए, इसके लिए लेटर भी गया है, फाइल भी मूव किया, पर ये रिंग बांध कहाँ से बनना? रिंग बांध बनना बराड़ी से शंकरपुर। आप लोग को नहीं अंदाजा है कि इसका पूरा खर्चा कितना आना है। जो सरकार है वो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, लंबे लंबे रोड बन रहे हैं। ये रोड जो बन रहा है इसके लिए कोई धरना नहीं दिया था, सरकार का इच्छा है रोड बनना चाहिए तो हाईवे बना दिए। आप लोग तो फिर भी उनके वोटर हैं, सरकार ये सुनती है, पर बराड़ी से लेकर के शंकरपुर तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना, इंजीनियर आना, ये अगर कुछ उटपटांग टाइप का बिल पास हो गया तो बाद में अफसोस हो जाता है। ये सारा प्रोसेस डीएम साहब के स्तर से फाइल भेजा जा चुका है, और ये बनना, ये अगर नहीं बना तो नुकसान का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी तो इतना ही कट रहा है, हर साल बाढ़ में कटते जाएगा, फिर कितना गांव चला जाएगा। ये इस बात की जानकारी हमारे वरीय पदाधिकारी को भी है, सरकार को भी। आप लोग इतना आए हैं और अच्छा लग रहा है कि जागरूक तो होना ही चाहिए।
बात मान लीजिए आप लोग के अधिकारी लोग भी चले जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, पता है ना आप लोग को, इसीलिए उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। आप लोग का ये सारा मांग इसको लेकर के हम लोग जो है सो जिलाधिकारी महोदय को आज ही सौंपेंगे, ये बात बताते हुए, क्योंकि देखिए हम जितना बाढ़ में आप लोग के बीच में गए उतना तो वही अधिकारी कोई नहीं गए हैं, हम गए हैं, हम देखे हैं और आप लोग का सारा बात को भी ऊपर तक हम लोग पहुँचाए हैं। आज आप लोग आए हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। एक जागरूक समाज तो होना ही चाहिए, समाज वो जो जगा हुआ हो, सोया हुआ समाज नहीं। अच्छा लग रहा है कि महिलाएं पुरुष सभी लोग आ रहे हैं। अब ये फोटो दिखाएंगे, आप लोग का मांग दिखाएंगे, हम लोग और प्रबल तरीके से बोल पाएंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके बनाया जाए। और हम यहाँ रहें न रहें, हम कहीं ट्रांसफ़र हो जाएं, पर हमको पूरा यकीन है कि जीवन में अगली बार जब सब और हम आएंगे कभी, तो हम देखेंगे कि आप लोग का रिंग बांध बन रहा है। और ये फोटो लगाइएगा कि हम लोग के प्रयास के कारण रिंग बांध बना, और आने वाला जो आप लोग का नस्ल है, आने वाला जो आप लोग का पुष्ट है, वो आप लोग को धन्यवाद देगा कि कभी 2025 में हमारे पूर्वज थे जो ब्लॉक गए थे या रैली निकाली थे, आज ये रिंग बांध बना, नहीं तो हम लोग सब साफ हो जाते। तो ये अच्छा है और हम लोग साथ हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोग का जो मांग है उसको हम लोग डीएम साहब के स्तर पे या पूरे ऊपर स्तर, अभी तक ही हम आप लोग का फोटो पटना तक भेज दिए हैं कि रिंग बांध के मांग के लिए ये आए हुए हैं। ये चीज़ अभी आप लोग हम लोग बैठे थे भेज चुके हैं। आप लोग की दूसरी मांग जो इम्पोर्टेंट है वो जीआर से संबंधित है। देखिए 2-3 बात हम आप लोग को साफ साफ बताना चाहते हैं जिसको आप लोग समझिए। पहली ये चीज़ है कि ये जीआर का पैसा सरकार देती है और ये आपके लिए देती है, हम पैसा नहीं देते हैं, हम सूची में नाम देते हैं। ध्यान से सब लोग सुनिए, सूची में हम नाम चढ़ाते हैं। सूची में नाम चढ़ाने का एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप लोग आते जा रहे हैं और सूची में हम डालते जाएंगे। मेरा काम करना है सूची में नाम डालना। सरकार हमको बोलती है कि आपके यहाँ जो पीड़ित हैं उनका नाम आप भेजिए, तो सूची में नाम कैसे जाता है ये भी समझिए। और इसको समझ के, इसको जब तक नहीं समझिएगा इसका निराकरण आप नहीं निकाल सकते। हल्ला गुल्ला करना वो अलग बात है, पर जब तक जानेंगे नहीं होता कैसे वो नहीं निकलेगा। आपके जो क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मान लीजिए कि कोई आदमी मेरे पास आ गया, आइए आके बोलेंगे कि हमको पैसा नहीं दिए हैं, तो हमको क्या पता ये नाथनगर के हैं, गौराडी के हैं, सब और के हैं, कैसे इनको हम पैसा देंगे? आप ही बताइए, हम कैसे नाम इनका चढ़ा देंगे? ऐसे तो नहीं चढ़ा सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि इनके गांव में, इनके पंचायत में होंगे एक मुखिया जी, एक होंगे हारे हुए मुखिया जी, दोनों का नाम सरकार बोली, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। मुखिया जी नाम में साइन करेंगे और जो लोग मुखिया जी को वोट नहीं किए होंगे, कहीं मुखिया जी उनका नाम न हटा दें, इसलिए सरकार बोली हारे हुए मुखिया जी का भी साइन होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? पंचायत समिति का साइन, कर्मचारी का साइन, ये लोग साइन करते हैं, इसको अनुश्रवण समिति कहा जाता है। इसमें नाम में जितना सूची होता है उसको हमारे ऑपरेटर यहाँ बैठते हैं और सारा नाम, अकाउंट नंबर डालते हैं। हम लोग सूची बना के भेज देते हैं आपदा विभाग, और आपदा विभाग पटना आपको पैसा देता है। ये पहले हम बता रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से फिर से सुनिए। पहला, आप लोग को नहीं पता चलेगा, अपने वार्ड या अपने मुखिया जी से पहले ये पूछना है, पहला प्रश्न सभी लोग, कि मेरा नाम सूची में है कि नहीं, हाँ या ना बताइए, क्योंकि वो हमको सूची देते हैं। बाढ़ आने से 2 महीना पहले हम लोग यहाँ बाढ़ से संबंधित एक मीटिंग करते हैं। मतलब इस बार बाढ़ आया तो भी, इस बार तो जल्दी आ गया, पर 2 महीना पहले यहाँ पर ही मीटिंग होता है। उसमें जो सूची होता है वो मुखिया जी लोग को दे देते हैं। पिछले बार समय से नहीं दे पाए थे, हम नए आए थे, इस बार 2 महीने पहले ही दे दिए। मुखिया जी देखेंगे और जो भी जनप्रतिनिधि देखेंगे, जो नाम सही नहीं है, मेरे पंचायत का नहीं है, उस नाम को काट देना है, और जो नाम है उसको रहने देना है। नीचे सब लोग साइन कर देंगे। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, अब वो मर गए, तो मरे हुए या मृत व्यक्ति के अकाउंट में तो पैसा नहीं जाएगा, तो मृत हुए व्यक्ति का भी नाम काट देना है। तो उस घर में अब किसको पैसा जाएगा? तो उस घर में जिसको अब पैसा जाएगा, सरकार कहती है कि एक घर में महिलाओं को ही हम लोग पैसा देंगे। पुरुष से ज़्यादा किसको पैसा देंगे? 7,000 महिला को, तो महिला घर चलाती है। पुरुष तो पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए सरकार ये ऑप्शन देती है कि महिला को देंगे। तो मान लीजिए कोई महिला का मृत्यु हो गया घर में, तो उस घर में जो सबसे बड़ी महिला होगी उसका नाम मुखिया जी नया लिस्ट में देंगे कि ये घर में कोई मर गए हैं, इस महिला अब हैं, इनका नाम। ये नया नाम जो आता है इसको हम लोग अपलोड कर दिए हैं, ये ऐड हो रहा है। अकाउंट नंबर टाइप करना होता है, 25 लाख लोगों का नाम टाइप करना पूरे बिहार में। ये सब इतना आसान नहीं हो जाता है, बात समझिएगा। सबका सूची भेज दिए हैं। तो जिनको पैसा आया है, जिनको नहीं आया है, पहला
जिनको पैसा आ गया है वो तो मेरे सामने ही नहीं आते हैं, एक बार धन्यवाद कहने भी नहीं आते हैं, हमको पता है। जिनका काम होता है वो थोड़ा हल्ला करते हैं, जिनको नहीं मिला वो हल्ला करते हैं। तो हम मान के चलते हैं आप लोग में किसी को पैसा नहीं आया होगा, यही मान के चल रहे हैं। जिनको आया है वो तो घर में होंगे, वो हमसे मिल। 1 मिनट बोले दीजिए, हम समझ रहे हैं, हम क्या बोले, आप आए हैं तो नहीं मिला होगा, क्योंकि जो उनको मिलता है वो हमसे मिलने नहीं आते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, जिनको भी नहीं मिला है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, फिर से जिनको भी नहीं मिला है अपने मुखिया जी से या अपने अनुश्रवण समिति से पूछना है कि हमको पैसा नहीं आया है, कोई बात नहीं, मेरा नाम सूची में था या नहीं। मुखिया जी बोलेंगे आपका नाम सूची में था, तो पूरे भागलपुर में ही नहीं पूरे बिहार में जितना नया नाम जोड़ा गया है अभी उनमें किसी में पैसा नहीं आया। आप पता कर सकते हैं, नाथनगर में भी बाढ़ आया, साकू में भी आया, अभी नए लोगों का नाम जितना जोड़ा गया उसका नहीं आया है। सबका नाम पटना में टाइप हो रहा है, 25 लाख लोग हैं, थोड़ा समय लगता है। सुनिए, ऐसा भी नहीं है कि सबौर में, सुनिए ऐसा भी नहीं है कि सबौर में नहीं आया है, नाथनगर गोराडीह में आ गया, ऐसा भी नहीं है, भागलपुर में अभी कहीं नहीं आया है। और हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, आप लोग सब लोग मेरे पास आते हैं तो हम लोग खुद आप हम कहते हैं कि सर जल्दी से इन लोग का नाम दीजिए, बढ़ाइए, हम लोग का माथा दर्द हो रहा है। पहला तो फिर से हम बोल रहे हैं, जिनको 7,000 रुपया नहीं आया है, ये पैसा आपका हक है। पहला, ये हम नहीं दे रहे हैं, हमारे एहसान से नहीं आ पा रहे हैं, मेरा काम केवल आपका नाम सूची में डालना है, जो कि डाल दिया गया है। जिनको नहीं आया है वो अपने मुखिया से संपर्क कर लेंगे या अपने वार्ड वाइज नाम लिख लेंगे कि नहीं आया है। ये नाम एक बार चला गया तो हर साल आप लोग को आते रहेगा, देख लीजिए नाम है कि नहीं है। दूसरा, अब आइए तीसरा बात पे, सुनिए यहाँ पे ध्यान से मेरी बात। तीसरा आपका मांग क्या है? कहाँ गया मांग वाला था, तो और क्या मांग था? हाँ सुनिए, एक बात बड़ा अच्छा हमको सुनने में पता चला आज। एक बात बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। हम लोग अंचल प्रखंड में बैठते हैं तो हम लोग तो अब आदी हो गए हैं, जिसको जो मन करता है वो आरोप लगा देते हैं, पर अब हम लोग आरोप को सुन करके छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग अगर आए हैं यहाँ पढ़ लिख के आए हैं तो इसका मतलब नहीं है आप लोग चाहे 5,000 आ जाइए 50,000, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सड़क पे चलते हुए आप मेरे पे आरोप लगाते हुए चले जाइएगा और हम सुन करके चुपचाप बैठेंगे। जो लोग भी आपसे आपका नाम जोड़ने के लिए पैसा मांगे हैं, हम यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपसे मांगे हैं आप नाम लिख करके हमको दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे खड़ा होकर के बता रहे हैं कि वो कुछ भी ऐसा चीज प्रखंड अंचल में अंचलाधिकारी विकास पदाधिकारी वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको मेरे नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं, आपको मेरे नाम पे आधा पैसा अगर आपसे ले रहे हैं वो आपको झूठ बोल रहे हैं, अपनी जेब में रख रहे हैं। हम खड़ा होकर यहाँ से बोल रहे हैं कि आपको ठग रहे हैं। आप इसको कतई मत कीजिएगा, 3500 क्या 35 पैसा मत दीजिएगा। हम आपको फिर से यहाँ कह रहे हैं, आप सूची में सुनिए, जो लोग भी आपको ऐसा कर रहा है उससे 1 मिनट, हम जो बोल रहे हैं उसको फिर से सुनिए कि अगर प्रखंड अंचल के नाम पे आपको कोई ऐसा कह रहा है, बरगला रहा है, तो आप आज इतने लोग बैठे हैं सबको बताइएगा, नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरा, आज आप लोग यहाँ सामने खड़े हैं तो ये बता दे रहे हैं, प्रखंड अंचल के नाम से मेरी बात महिलाएं भी सुनेंगी और सारे पुरुष भी सुनेंगे। प्रखंड अंचल के नाम से अगर रोड पे सड़क पे कहीं भी कोई आपको कुछ कह रहा है, अगर आप सही हैं, अगर आप म्यूटेशन परिमार्जन किसी चीज में भी सही हैं, आपका कागज सही है, भूल के भी किसी को कुछ नहीं करना है, हम आपको फिर बता रहे हैं। अगर गलत हैं तो आप आवेदन ही मत कीजिए, फिर गलत चीज के आवेदन क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो परेशान हैं इस चीज को सुधारते। सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है कि आपको जाना है सूची में नाम तय करना है। हम एक काम कर रहे हैं क्योंकि आप ही के लिए अब हमको ये काम करना होगा। सूची हम अपने दीवार पे सटवा दे रहे हैं, आया ना, समझे? सूची जो है वो बाहर में दीवार पे हम सटवा देंगे, आके अपना नाम देखिए, नाम है तो बहुत अच्छा, नाम नहीं है तो उसको जोड़ने का विधिवत आप प्रोसेस स्टार्ट करें। मेरी बात आप फिर सुनिए, मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग बात यहाँ पे समझिए कि ये आपका अधिकार है। नाम हम दे देंगे जो अपलोड हुआ है, आप देखिए नाम है कि नहीं।
नाम है तो निश्चिंत रहिए, नाम इसका मतलब आपका पटना चला गया है। नाम अगर कंप्यूटर से निकल रहा है तो वो पैसा आपको आएगा। नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? आपका अकाउंट आधार से नहीं कम से कम लिंक होता है। हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे गरीब वर्ग के लोग हैं जिन लोगों को नहीं पता है, वो साल भर में एक बार भी अपना अकाउंट नहीं चेक करते हैं। वो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो बैंक में पैसा और चेक नहीं जमा करते हैं, तो वो कभी कभी अपना अकाउंट नंबर नहीं देखते हैं, कभी कभी उनका अकाउंट बंद रहता है। तो आपके मोहल्ले में जो भी पढ़ा लिखा लड़का रहे या घर में हो, थोड़ा बैंक में गए, देख लिए कि मेरा अकाउंट काम कर रहा है कि नहीं। जो रिक्शा चलाता है, डेली 100-150 कमाया, डेली खाया, वो बैंक अकाउंट में काम नहीं करता, इसीलिए उसका फंसता है। सूची में नाम है और पैसा नहीं आया है, तो उसके लिए क्या करना है? लिख देना है, हम पटना भेज देंगे। भाई इनका नाम हम सूची में दिए तो इनको तुम पैसा क्यों नहीं दिए हो? हम बार बार लेटर भेज। जब हम पटना जाते हैं, एक बार विभाग जाते हैं कि भाई हाथ जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम हाथ जोड़ते हैं, वहाँ लोग हमको परेशान करते हैं, थोड़े कोई आते हैं तो बोल रहे हैं कि सर इसमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। दूसरा मांग, इसीलिए फिर से हम बोल रहे हैं जीआर में अपने यहाँ देखना है सूची में नाम है कि नहीं, हम इसको चिपका देंगे, देख लेना है, नहीं है तो जुड़वा लेना है। गलत नहीं करना है। पिछले साल कुछ लोग गलत पैसा लिए, लगभग 8 लोग, 8 लोग का, सुनिए हल्ला नहीं, 8 लोगों को नोटिस जा रहा है, आपको पैसा जमा करना है। सरकार का आधा रुपया भी जीवन में कोई नहीं रख सकता है, याद रखिए। हम लोग अभी 2003 का एक आदमी के पास 900 रुपया सरकार का था, आज हम लोग वसूल करवा रहे हैं। सरकार का 3 रुपया भी कोई नहीं रख सकते हैं, अभी हम लोग नोटिस किए। तो ये आपकी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हम फिर से बता दे रहे हैं, बिल्कुल भी इस चीज़ को फैला दीजिए कि अगर हम सही हैं तो हम किसी को 50 पैसा भी नहीं देंगे। बिल्कुल भी अधिकारी के नाम से कोई मांगते हैं तो इस पर रिजिट रहिए, ऐसे ही हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। हम ही हैं, दिन भर सुबह से शाम रात तक काम करते रहते हैं, हमको इनके बारे में कहाँ से कुछ पता चलेगा? आपसे कौन मिलके क्या मांग लिया, हमको क्या पता चल रहा है? हम लोग को तो कभी खाना भी हम लोग नहीं खा पाते हैं। इस बार बाढ़ हुआ, बाढ़ बीता, बहुत अच्छा लगा। आप लोग के सहयोग से हम लोग बाढ़ को ठीक से निकाल पाए हैं, आप लोग बहुत सहयोग किए, और इसका फायदा ये हुआ कि कहीं किसी की मृत्यु या किसी से जान का हाथ नहीं धोना पड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट मांग पे। और क्या मांग था? फिर से हम बता रहे हैं, 2 साल से मिला हो या ना मिला हो, पहले अपना नाम देखना है। कहाँ? सूची में। ऐसे मान लीजिए हमको बोलने लगिएगा आप लोग, तो हम किसका नाम डालेंगे, किसका नहीं डालेंगे, ऐसा मौखिक नहीं बोलना है। सूची में नाम है पर पैसा नहीं आया हो तो हमको अपने प्रखंड में घुसना है। सुनिए, अपने वार्ड में जिनका जिनका सूची में नाम है और नहीं आया है उसको बना के दे दीजिए। हम यहाँ पैसा नहीं देते, हम सीधा विभाग को भेज देंगे कि भाई इनका नाम है, नहीं आया है। यही ना, पीओ साहब पैसा नहीं देते हैं अपने पास। हाँ, और कौन सा मांग है? हाँ सुनिए, मसाड़ू में मेरी बात ध्यान से सुना जाए। अच्छा सुनिए, अगर आप लोगों को हमसे मिल के कुछ बात करना है, अगर हमसे मिल के कुछ बात करना है, मेरी बात सुनिए फिर से, अगर सीओ साहब से मिल के बात करना है तो वार्ड लोग, केवल एक वार्ड हम बता देंगे कि इस दिन इस वार्ड के लोग आके मिलिए, और हम बैठे रहेंगे, आके बात कीजिएगा। हम 1 to 1 भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पैसा मिल जाए, सबको मिल जाए, इससे हमसे ज़्यादा राहत में कोई नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग आज हम डेली 20, 25, 50 आदमी, 100 आदमी हमको फ़ोन करते रहते हैं। 4000 आदमी का नाम हम जोड़ के भेजे हैं, हम आपको बता रहे हैं नया। 3500 आदमी हमको डेली कॉल करता है। फ़ोन तो मेरा रखे स्विच ऑफ हो जा रहा है, वाइब्रेट करते करते। हमसे ज़्यादा परेशान आप लोग नहीं होंगे। आपको पैसा मिल जाए, हमसे ज़्यादा कोई नहीं चाहेगा। पर अगर नहीं मिला है तो उसका तरीका हम आपको बता दें। और लास्ट आते हैं मसाड़ू। सुनिए ध्यान से, और हम कल भी शुक्रवार को बैठेंगे। हम हर वार्ड सदस्य को एक टाइम पे बता देंगे, फलना मान लीजिए लैलक वार्ड इतना, इस दिन मिलेंगे इतना बजे, फलना वार्ड इतना, इस दिन मिलेंगे। आ जाइएगा तो हम एक से एक भी मिल लेंगे। लास्ट हम आते हैं 1,20,000 रुपया हम ही बांटे थे, और अधिकारी भी आए थे। आपदा विभाग उस पर कुछ कारण से रोक लगाया था। बहुत तकनीकी बड़ा फॉर्म मांगते हैं, हम आप लोगों को क्या बताएं, ये फॉर्म दो, ये दो, वो दो, इसमें ये गड़बड़ हो। तो हम लोग सब कुछ दे दिए हैं, हम लोग सब लोग दे दिए हैं। और अभी जो बिल इसका पास होगा, क्योंकि लगभग करोड़ों रुपया है, जब वित्त विभाग पास करेगा तो आएगा। आपका नाम यहाँ रजिस्टर में रखा है, पैसा एक न एक दिन आएगा। पकड़िए, देखिए हम फिर से ये बात कह रहे हैं। देखिए एक एक करके हमसे अभी मत बात करिए, कर नहीं पाइएगा। 5000 4000 लोग हैं, एक एक करके बात करें तो हल्ला होगा।
हम बैठेंगे, टाइम बता दे रहे हैं, अपने वार्ड से बात कीजिए कि भाई तुम मेरे वार्ड में हो, सीओ साहब से पूछो हम लोग वार्ड के लोग किस दिन मिल सकते हैं। उस दिन आपको आना है, ठीक है। अभी टाइम है चुनाव स्टार्ट होने में, और हम उस दिन यहाँ आके बैठेंगे, फलना वार्ड का हम सारा चीज़ रखेंगे। एक एक करके बोलिएगा ना, हल्ला कीजिएगा तो सुनाई नहीं होगा। हम लास्ट में अपना बात को ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा है कि समाज जागरूक है, जागरूक ही रहना चाहिए। रिंग बांध के लिए हम और वीडियो सर दोनों लोग फिर आज डीएम साहब के पास जाएंगे और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पास हो जाए फाइल आपका। ये आप यकीन कीजिए, आपके 7,000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपके 7,000 रुपया जो है वो आप लोग कमा लीजिएगा। 7,000 आज नहीं कल पर, तो समझ रहे हैं जीवन में ऐसा मिलेगा, सरकार देंगे। पर ये जो कट रहा है और जो घर जा रहा है, और हम लोग बैठे बैठे मसालों में 2 तल्ला घर सब घुस गया पानी में, इसको बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग फिर से लेकर लिखेंगे। जीआर के लिए क्या करना है वो आप समझिए। लगभग 12,500 लोगों को इस बार पैसा आया है, जिनको नहीं आया है वो यहाँ आए हैं। आपसे कोई सरकार को दुश्मनी नहीं है और न उनसे विशेष प्रेम है। आप सभी लोग उनके लिए एक बराबर हैं। तकनीक को समझना है, जानकारी लेना है, समाधान निकालना है। जानकारी नहीं लीजिएगा तो हल्ला करते रह जाइए, आप भी परेशान होइएगा, आपके साथ हम भी परेशान हों, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि किसी को भी कभी कुछ नहीं देना है। मेरी बात समझे, अगर कोई ऐसा करता है पकड़ के लाइए, उसको केस कीजिए। मेरे नाम पे और किसी भी अधिकारी के नाम पे कभी भी इस तरह का काम नहीं करना है, समझे। और सबसे बड़ी बात है कि सूची में नाम जुड़वाना है। अभी लगभग 18,000 लोगों का नाम सूची में, 18,000 परिवारों का सूची में नाम चला गया है। अगर कोई मिस कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ तो हर साल आएगा, हर साल पैसा जाना है, तो एक बार अपना नाम जुड़वा लिए। गलती से अगर कट गया है तो मुखिया जी से बात कर लिए, वार्ड से बात कर लिए, और नहीं तो किसी दिन हम वार्ड वाइज मीटिंग करेंगे तो हम साथ मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो हैं, सुनिए, हल्ला, मेरी बात फिर से सुनिए। समस्याएं आप लोग दे दिए हैं अपना लिख करके, हम लोग इसको वरीय अधिकारी तक पहुंचा देंगे। आप लोग यहाँ आए, इतने लोगों से एक साथ मिलने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग मिल करके इसको करेंगे।